प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। उम्मीद होगी कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, निरंतर अपनी पढ़ाई को जारी रख रहे होंगे। विद्यार्थियों, आज डॉक्टर बच्चन सिंह के महत्वपूर्ण 50 कथन लेकर के आया हूँ, जो किसी न किसी एग्जाम में निरंतर आते रहते हैं। आप इसका अभ्यास करेंगे, निरंतर क्लास को देखेंगे, अवश्य आप एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे। विद्यार्थियों, चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। अपभ्रंश को अब कोई पुरानी हिंदी नहीं कहता। बच्चन सिंह। सिद्धों की वाम मार्गी साधना के विरोध में ही नाथों की हठयोग साधना शुरू हुई है। बच्चन सिंह। विद्यापति का प्रेम न तो भक्ति है और न ही केवल विलासता, वह संधि का कवि है। बच्चन सिंह। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए। बच्चन सिंह। कबीर का काव्य क्रांतिकारी कम विद्रोही अधिक है। बच्चन सिंह। कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी कहना उनके भाषाई सामर्थ्य को कम करना है। बच्चन सिंह। जायसी के पद्मावत का प्रेम लौकिक होते हुए भी पारलौकिक आभा से दीप्त है। बच्चन सिंह। तुलसीदास लोक मंगल के नहीं, लोक मर्यादा के कवि हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह। सूरदास का बासल वर्णन विश्व साहित्य में बेजोड़ है। बच्चन सिंह। केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहना उनके आचरित्र के साथ नहीं, न्याय नहीं है। बच्चन सिंह। रीत काल को श्रृंगार काल कहना अधिक उपयुक्त है। बच्चन सिंह। बिहारी ससई ग्रामीण संस्कृत के विरुद्ध नागरिक संस्कृत का प्रतीक है। बच्चन सिंह। गणानंद का प्रेम पीड़ा का काव्य है, मिलन का नहीं। बच्चन सिंह। देव की कविता में दरबारी चमक धमक अधिक है और भाव प्रवणता कम। बच्चन सिंह। पद्माकर रीत काल के अंतिम बड़े कवि हैं। मेरे विद्यार्थियों, आधुनिक काल भारतेंद्र द्विवेदी युग से है कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र सही अर्थों में आधुनिकता के द्वारपाल हैं। भारतेंद्र हरिश्चंद्र सही अर्थों में आधुनिकता के द्वारपाल हैं। बच्चन सिंह। भारतेंद्र मंडल के लेखकों में एक प्रकार की जिंदा दिली थी। बच्चन सिंह। द्विवेदी युग अनुशासन और नैतिकता का युग था। बच्चन सिंह। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी गद्य को व्याकरण सम्मत बनाया है। बच्चन सिंह। मैत्रीफल गुप्त सामंजस्यवादी कवि हैं। बच्चन सिंह। हरिऔध का प्रिय प्रभास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। बच्चन सिंह। छायावाद और प्रकृतिवाद से भी है। छायावाद एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है। डॉक्टर बच्चन सिंह। प्रसाद का कामायनी आधुनिक मानवता का मनोवैज्ञानिक इतिहास है। डॉक्टर बच्चन सिंह। निराला के काव्य में अद्वैत और विद्रोह का अद्भुत संगम है। डॉक्टर बच्चन सिंह। पंथ प्रकृति के सुकुमार कवि से अधिक परिवर्तन के कवि हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह। महादेवी वर्मा का काव्य ब्रैकी एकांत साधना है। डॉक्टर बच्चन सिंह। प्रगतिवाद मार्क्सवाद का साहित्य संस्करण है। डॉक्टर बच्चन सिंह। मुक्तिबोध का काव्य फेटेंसी के माध्यम से सत्य की खोज है। डॉक्टर बच्चन सिंह। अगे ने व्यक्ति को समाज के घेरे से बाहर निकालने का प्रयास किया। डॉक्टर बच्चन सिंह। गद्य, उपन्यास, कहानी और नाटक से इनके कथन हैं। प्रेमचंद ने हिंदी उपन्यास को तिलिस्म और अय्यारी से निकालकर जीवन के यथार्थ से जोड़ा है। बच्चन सिंह। गोदान किसान जीवन की त्रासदी का महाकाव्य है। डॉक्टर बच्चन सिंह। जैनेन्द्र के उपन्यास मनोविश्लेषण की नई राह खोलते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह। फणीश्वरनाथ रेणु ने मेला आंचल के माध्यम से अंचल को ही नायक बना दिया। डॉक्टर बच्चन सिंह। हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास सांस्कृतिक पुनराख्यान हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह। प्रसाद के नाटक
प्रसाद के नाटक इतिहास और संस्कृत के गौरवगान हैं डॉक्टर बच्चन सिंह। मोहर राकेश का आषाढ़ का एक दिन आधुनिक मनुष्य के अंतर्द्वंद का नाटक है डॉक्टर बच्चन सिंह। कहानी अब घटना से निकलकर अनुभूत की ओर बढ़ गई है डॉक्टर बच्चन सिंह। नई कहानी आंदोलन ने संबंधों की नई परिभाषा गढ़ी डॉक्टर बच्चन सिंह। आलोचना और विविधि है। रामचंद्र शुक्ल की आलोचना दृष्टि लोक धर्म पर आधारित है डॉक्टर बच्चन सिंह। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने शुक्ल जी की नई मान्यता को ऐतिहासिक तर्कों से काटा है डॉक्टर बच्चन सिंह। आलोचना केवल दोष निकालना नहीं, कृति का पुनर्सर्जन है डॉक्टर बच्चन सिंह। नई कविता अस्तित्ववादी चेतना से प्रभावित है डॉक्टर बच्चन सिंह। दो मिल की कविता मोहभंग की कविता है डॉक्टर बच्चन सिंह। साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्तियों का इतिहास मात्र नहीं है डॉक्टर बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास पुनर्लेखन की आवश्यकता का परिणाम है डॉक्टर बच्चन सिंह। भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है डॉक्टर बच्चन सिंह। रीत मुक्त कवि अपने समय के सच्चे रोमांटिक थे बच्चन सिंह। रामविलास शर्मा ने मार्क्सवादी आलोचना को भारतीय संदर्भ दिए डॉक्टर बच्चन सिंह। स्त्री विमर्श और दलित विमर्श हिंदी साहित्य के नए और अनिवार्य आयाम हैं डॉक्टर बच्चन सिंह। इतिहास का कार्य केवल तथ्यों का संकलन नहीं, उनका सार्थक विश्लेषण है डॉक्टर बच्चन सिंह। विद्यार्थियों, 50 महत्वपूर्ण कथन मैंने बच्चन जी के आपको प्रस्तुत किए हैं। उम्मीद है कि आप क्लास को अवश्य देखेंगे और अपने तैयारी को निरंतर बनाते हुए मेरी क्लास को तवज्जो देते रहेंगे। साथियों, नमस्कार।